बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रैमर के कानून की मदद से एक्स और वाई की कीमत मालूम करना है इन दो मसावातों को हल करके जो हमें दिया गया है। ठीक है, ये लीनियर मसावातें हैं। इनको जब हम हल करेंगे और हल करने के बाद क्रैमर के कानून की मदद से हमने एक्स और वाई की कीमत मालूम करनी है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो हमने काम करना होता है वो ये होता है कि हमने अपने कालेब बनाने होते हैं, और कालेब जो होते हैं ना वो इन मसावातों को इस्तेमाल करते हुए बनाते हैं हम। और देखिए कि हम किस तरह से बनाते हैं। हमने पहले इस तरह से लिख लेना, ये दूसरा कालेब, और ये हो गया हमारे पास तीसरा कालेब। आपने कोशिश करनी है कि ये जो इक्वल का निशान ऊपर है वो भी नीचे आ जाना चाहिए। ठीक है, ये होगा हमारे पास 2। इसके जो हमारे पास कोफिशिएंट यानी कि अददी सार होते हैं, जो पहली इक्वेशन के ऊपर मसावात के ऊपर एक्स के साथ जो कोफिशिएंट ठहरा है उसका अददी सार ठहरा है, उसको यहाँ पे पहले पर लिखेंगे। और यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे एक होता है वाई के साथ, तो यहाँ पे एक ठहरा है, यहाँ पे एक लिख देंगे। ये 6 हो गया नीचे, ये 5 हो गया। ठीक हो गया जी, ये तो हमारे पास बन गया एक कालेब। अब यहाँ पे जो दूसरा कालेब है ना, यहाँ पे हमने पहले एक्स लिखना है और फिर वाई लिखना है, और दरमियान में हमने क्या लिखा हुआ बराबर। तो बराबर की दूसरी साइड पे जो नंबर ठहरे हैं अगले कालेब में वही नंबर सेम टू सेम आ जाएंगे। ठीक हो गया जी, ये बन गया हमारे मसावातों को हल करने के बाद हमारे पास कालेब बन गया। जो पहला कालेब है इसको हम नेम दे देते हैं ए का, दूसरे को बड़े एक्स का यानी कि कैपिटल एक्स, और तीसरे को दे देते हैं बी का नेम। ठीक है, अब हम ए को लिखते हैं। जो हमारे पास ए कालेब हो किस तरह से, वो हमारे पास कालेब आ गया ये वाला 2 1 6 5, ये हमारे पास आ गया कालेब ए। अच्छा, तो ये कालेब ए हमारे पास आ गया। अब हमने ना ए एक्स बनाना है, ए एक्स कालेब और ए वाई कालेब। अब देखेंगे वो किस तरह से बनता है। देखें जी, जो ए एक्स होगा ना उसके लिए हम जो बनाएंगे वो जो हमारे पास ये पहला ए वाला कालेब है उसके जो पहले जो मतलब कॉलम है ना उसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको हम तब्दील कर देंगे किस एलिमेंट से, बी के एलिमेंट से। बी के जो 2 एलिमेंट्स हैं, जो यानी कि जो बी के अंदर जो हमारे पास कॉलम ठहरा है उस कॉलम को हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, कालेब ए के पहले कॉलम के साथ। हम उसको क्या कर देंगे, तब्दील कर देंगे। तब्दील करने के बाद हमारे पास 3 और ये 1 आएगा। जो बाकी है ना हमारे पास दूसरा कॉलम वो सेम टू सेम वैसे रहेगा बिल्कुल इसी तरह से। जब हम ए वाई मालूम करेंगे तो हमने ये जो कॉलम रिप्लेस किया था बी कॉलम ए के अंदर, वो हम क्या करेंगे, दूसरे कॉलम की जगह रिप्लेस करेंगे, यानी कि दूसरे कॉलम की जगह तब्दील करेंगे, और पहला जो कॉलम है वो हमारे पास वैसे के वैसे ठहरा रहेगा ए वाई के अंदर। ठीक हो गया जी। अब देखें ये हमारे पास 3 और ये 1 हो गया। अब हमारे पास ये हो गया ए वाई, ए एक्स और ए। अब हमने सिंपली क्या करना है, इन तीनों का मकता मालूम करना है। अब पहले ए का मकता मालूम करेंगे, फिर ए एक्स का मकता मालूम करेंगे, फिर ए वाई का मकता मालूम करेंगे। तो मकते के लिए हमने क्या तरीकाकार पढ़ा वो हमें पता है पढ़ा, उसी तरीके के मुताबिक हम क्या करेंगे, मकता मालूम कर लेंगे। पहले ए का 2 1 6 5, अब इसको इस्तेमाल किया हमारे पास 10 हो जाएगा। 2/5 द 10, दरमियान में फार्मूले का माइनस, और ये 6/1 द 6 आएगा। अब 10 में से 6 जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब हमारे पास दूसरा कालेब है 3 1 1 5, और तीसरा कालेब हमारे ए वाई दिया गया 2 6 3 1। अब हम इसको मालूम कर लेते हैं। तो 3/5 द हमारे पास आ जाएगा 15 और -1 यानी कि 14, ये बच जाएगा हमारे पास। और दूसरा हमारे पास क्या है 2 -18, तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस का 16। अब देखें स्टूडेंट, जो हमारे पास एक्स और वाई की कीमत मालूम करनी होती है ना क्रैमर के कानून में, क्रैमर के कानून के अंदर ना जो एक्स की वैल्यू होती है वो होती है ए एक्स का मकता डिवाइडेड बाय ए का मकता, यानी कि ए एक्स का मकता बटा ए का मकता। अब हमारे पास इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, एक्स जो होता है वो होता है ए एक्स, ये हमने मकता इसका फाइंड किया हुआ था, और ए का मकता, जिससे हम क्या मालूम करते हैं, एक्स की कीमत। बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह
ए वाई का मकता ओवर ए का मकता, यानी कि बटा ए का मकता। इससे हम वाई की कीमत मालूम कर सकते हैं। अब हमने ए एक्स की कीमत 14 मालूम की हुई थी और ए का मकता 4 था। इसी तरह से ए वाई की कीमत मैंने 16 थी और वाई ए के मकते की कीमत बिल्कुल पहले की तरह 4 थी, वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसको देखेंगे कटता है, जो कटेगा काट देंगे, जो बचेगा वो बचा लेंगे। अब देखें ये 14 है, नीचे 4 है, 2/2 4, 2/7 10 14, 7/2 हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ए एक्स की। इसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम हम क्या निकालेंगे, वाई की कीमत भी निकाल लेंगे। मैंने 16 ओवर 4, 4/1 था 4, 4/4 था 16, -4 क्या आ गई वाई की कीमत। अब x इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 7/4 2 और y आ गया -4। ये हमारे पास x और y की कीमत आ गई है, जो हमारा मतलूबा हदफ था, हमने जिस चीज़ को मालूम करना था वो यही चीज़ थी। हमने x और y की कीमत मालूम कर ली है। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी मतलूबा कीमत निकाल ली है x और y। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो हमने x और y निकाला हुआ है, क्या ये हमारा आया कि ये हमारा जवाब दुरुस्त है या फिर गलत है। इसको जो हमने देखना है कि ये किस तरह से हम मालूम करेंगे कि ये हमारे x और y की कीमत बिल्कुल सही है या गलत है। तो इसका भी हमारे पास सिस्टम है पड़ा, हम पड़ताल के लिए चेक करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, x और y की कीमत सही है या गलत है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मसावातें दी गई थी शुरू में, वो हमारे पास क्या दी गई थी, वो थी हमारे पास 2x। हमें उनमें से अब ये देखिए हमारे पास दो मसावातें दी गई थी। पहली मसावात थी ये और दूसरी मसावात ये वाली थी। अब इन दो मसावातों में से कोई भी एक मसावात हम चूज़ कर लेंगे। हम पहली से कोई उठा लेते, 2x जमा y इज़ इक्वल टू 3 के बराबर। ये देखें 2x जमा y इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसी के अंदर हमने x और y की यही कीमत दर्ज कर देनी है। फिर देखेंगे कि वो हमारे पास ये मसावात सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। अगर मसावात बिल्कुल ठीक, दोनों साइडों पे जवाब बराबर आ रहा है, तो हमारे x और y की कीमत ठीक होगी। अदरवाइज़ अगर हमारा पास जवाब सही नहीं आ रहा या मसावात बराबर नहीं आ रही, तो हमारा कोई ना कोई हमने पीछे गड़बड़ की है, तो हम उसको रिवाइज़ करेंगे पीछे जाके। अब हम देखते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। तो जी 2x की जो वैल्यू थी हमारे पास 7/2, हम वो पुट करेंगे, प्लस y की कीमत हमारे पास थी -4, ये 3 के इक्वल आ गया। अब देखिए जी 2 से 2 तो कट जाता है ना, और जो हमारे पास बकाया बचता है वो है 7 और प्लस इंटू -4 इज़ इक्वल टू 3। यहाँ तक जो जी हमारा जवाब बिल्कुल सेम आ रहा है। अब देखिए 7 में से जब -4 जाएगा ना, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 4 - 7, यानी कि प्लस माइनस हो जाता है। अब 7 में से 4 जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे, प्लस के 3 इज़ इक्वल टू 3, यानी कि LHS इज़ इक्वल टू RHS के आ रहा है। और हमारी जो इक्वेशन या मसावात है वो क्या हो रही है, बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही है। लिहाजा जो हमारा x और y की कीमत थी वो बिल्कुल ठीक है। अब हम कैपिटल X हमने जो लिखा था x और y, वो हम यहाँ पे x की कीमत वही लिख देंगे, यानी कि 7/2 और y की कीमत क्या थी, -4। ये हमारा मतलूबा जवाब है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।